सत्य साई सेवा संस्थान के सदस्य एवं साई संजीवनी अस्पताल के स्टाफ मेंबर्स, उपस्थित सभी आदरणीय साहित्यकार, उपस्थित सभी मीडिया बंधु, गवर्नमेंट ITI से आए अध्यापक एवं प्यारे बच्चे, हिमगिरी कल्याण आश्रम से आए इंचार्ज श्री प्रदीप जी एवं उनके साथ आए प्यारे बच्चों, शिक्षा क्रांति NGO के फाउंडर श्री सत्यन सर व उनके साथ आए वॉलंटियर्स, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर सेंट ल्यूक्स NGO से आए युवा वर्ग, आप सभी का इस प्रोग्राम में मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। क्या है नशे के प्रकार? पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, विचार। पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, विचार आधुनिक नशे के प्रमुख प्रकार। पदार्थों में चिट्टा है प्रधान, पदार्थों में चिट्टा प्रधान। वस्तुओं के नशे में मोबाइल फोन का पहला स्थान, वस्तुओं के नशे में मोबाइल फोन का पहला स्थान। विचार, व्यक्ति विशेष और विचारधाराओं के जाने अनजाने में हम हो रहे गुलाम, जाने अनजाने में हम हो रहे गुलाम। क्या है नशा? जो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता, विवेक को हर लेता, स्व का करता नाश करता, समाज की दुर्दशा, कहलाता सत्यन वह नशा, कहलाता सत्यन वह नशा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। बुद्धि और विवेक की भ्रष्टता ही है समाज में नशे की जन्मदाता, समाज में नशे की जन्मदाता। ये जो समाज में नशा बढ़ रहा है, यह तो भ्रष्टाचार ही नशे के अनेक प्रकार गढ़ रहा है। ये जो समाज में नशा तमाम है, यह तो भ्रष्टाचार का ही काम है। चिट्टा और दारू फोन तो यूं ही बदनाम है, चिट्टा दारू फोन तो यूं ही बदनाम है। नशा, कचरा, दुराचार, सबकी जड़ भ्रष्टाचार। आओ मिलकर भ्रष्टाचार मिटाएं, नशा मुक्त स्वच्छ हिमाचल बनाएं, नशा मुक्त स्वच्छ हिमाचल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में युवा साथियों के लिए यह प्रस्तुत कर रहा हूं, डेडिकेटेड कर रहा हूं लाइंस। कम से उम्र में प्यार आंखों में होता है, दिल में नहीं। चाहे वो प्यार चिट्टे का हो या गोरे चिट्टे चेहरे के प्रति हो, जो भी हो, कम से उम्र में प्यार आंखों में होता है, दिल में नहीं। यहाँ प्यार के रास्ते तो हर रोज मिलते हैं, पर मंजिल नहीं, पर मंजिल नहीं। समझ आया? तालियां तो हो जाएगी। लेकिन आप भी क्या करें, लेकिन आप भी क्या करें? युवा उम्र ऐसी होती है, आनंद तो करना होता है, इश्क भी होना चाहिए, प्यार भी होना चाहिए। तो प्रस्तुत है चंद पंक्तियां। माना यह दुनिया खुशियों का बाजार है, यह दुनिया खुशियों का बाजार है, हर शख्स यहाँ खुशियों का खरीदार है। खुशी जिस्म की हो या हो रूहानी, साथियों हर खुशी की कीमत यहाँ पड़ती है चुकानी। इसलिए ध्यान रखना, जो जिस्मानी खुशी है ना, चिट्टा, सिगरेट वगैरह, इसमें मजा है, लेकिन ऐसा भी क्या मजा है, बहुत बड़ी सजा है जिसमें जान पड़ती है गुआनी। इसीलिए याद रखें कि वो इश्क भी क्या इश्क है जिसमें जिस्म का मिल ही जाना है। जिस्म मतलब कि जो जिस्मानी खुशी होती है, चिट्टा, सिगरेट, स्मोकिंग, ये कहिए, वो इश्क भी क्या इश्क है जिसमें जिस्मों का मिल ही जाना है। सच्ची मोहब्बत तो रूह से होती है, मिलने जिस्म तो एक बहाना है। प्यारे साथियों, मिलने और यह बहाना आपको कतई नहीं आना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। एक इतना बड़ा एंटी चिट्टा अभियान हिमाचल सरकार ने चलाया है। माननीय मुख्यमंत्री खुद उसे लीड कर रहे हैं, खुद सबसे आगे वो चल रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम सब नहीं मिलेंगे, जब तक हम सब मिलके साथ नहीं चलेंगे, तब तक हम नशे को नहीं हटा सकते। एक व्यक्ति जो गलती से नशे में चला गया, जो गलती से नशे में फंस गया,
देखा देखी में नशे में फंस गया। देखा देखी में ही नशे में जाते हैं ज़्यादातर लोग, खासकर जो इस एज में होते हैं, बच्चे हैं जो किक की बात करते हैं कि हमें किक चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए कुछ। शुरुआत कहाँ से होती है? सिगरेट से, शराब से, उसके बाद ग्रेजुएशन होती है भांग से, फिर पीएचडी होती है जाके चिट्टे से, और पीएचडी के बाद जो रास्ता है वो शमशान घाट की तरफ जाता है, पूरे घर के उजाड़ की तरफ जाता है, पूरे घर की समाप्ति की तरफ जाता है। घर बिक जाते हैं। माँ बाप ऐसा भी नहीं कर सकते बच्चे को कि नहीं तू नशेड़ी है, तू घर से बाहर निकल। उन्होंने तो बचाना है। घर बिक जाते हैं, सारी दुनिया भर का कर्जा हो जाता है, और माँ बाप कैसे वो जीते हैं। बच्चा चला गया, कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मन को दिलासा दे देते हैं सब लोग, लेकिन जब रोज जीते हुए मरता देखते हैं तो दिलासा देना मुश्किल हो जाता है। तो जो युवा साथी हैं, एक ही बात कहूंगा कि आपका काम सिर्फ अपने आप को नशे से बचाना नहीं है। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति नशा करता है, आप देखते हैं, पता लग जाता है, सबको पता होता है ना। घर वालों को सबसे लास्ट में लगता है क्योंकि उन्होंने आंखें बंद की होती हैं। पता उन्हें भी लग जाता है कि हमारे बच्चे का व्यवहार चेंज हो रहा है, बच्चा पढ़ाई लिखाई में खराब हो गया है, बच्चा अकेला आके कमरे में बंद हो जाता है, पैसे ज्यादा मांगता है, घर में चीजें गुम हो रही हैं। वो दोष दूसरों पे लगाते हैं, कोई पड़ोसी चोरी करके ले गया होगा, कोई ऐसा है। लेकिन होता सब कुछ घर में ही है। अगर इन चीजों को अगर देखो तो उन चीजों को सामने लाओ, उस व्यक्ति को बीमार मानो और उसकी बीमारी का इलाज करवाओ। लेकिन सिर्फ नशा छुड़वा देने से, दवाइयाँ देने से, डी एडिक्शन सेंटर में भेजने से, थेरेपीज करवाने से कुछ नहीं होगा। साथ तो परिवार को देना पड़ेगा, साथ दोस्तों को देना पड़ेगा। उसे समय ना दो, उसको नशा फिर से लग जाएगा, फिर से बुलाएगा वापस कि तुम आओ मुझे करो। तो दोस्तों को साथ देना पड़ेगा कि उसे मौका ही ना दे के नशा करे। मैं तो एक डॉक्टर हूँ और पेट काटता हूँ, सिलता हूँ, यानी कि सर्जरी करता हूँ। तो इस विषय की भी सर्जरी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो एंटी नशा कैंपेन है, देखिए एक ही शब्द है पूरी हमारी जिंदगी में, कहूँ कि हमारे पूरे सोशल लाइफ में कहूँ कि जहाँ शब्द सफ़ेद आता है, सफ़ेद का मतलब होता है प्योरिटी। प्योरिटी का मतलब बहुत ही कुछ चीज़ जब सामने सफ़ेदी आ जाती है तो ऐसा लगता है कि कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ सामने आने वाली है। सफ़ेद वस्त्र किसी ने पहने हो, सफ़ेद पेंट हुआ हो, सफ़ेद कागज़ हो और उस पर छोटा सा हल्का सा दाग भी लग जाता है तो उस सफ़ेदी को समाप्त कर देता है। परंतु एक ही शब्द है जो सफ़ेदी यहाँ पर आई है, वो है चिट्टा, जो कि बहुत बुरा लगने लगा है। चिट्टा शब्द शायद आप सबको मालूम होगा या नहीं होगा कि सफ़ेदी शब्द आया कहाँ से। सफ़ेद इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंथेटिक है। सिंथेटिक चीज़ जो भी होती है उसको बनाया है एक ऐसा दिखाने के लिए, रिफाइन किया कि उसको सफ़ेदी रंग दे दिया। और जो चिट्टा है वो ज़रूरी नहीं कि पर्टिकुलर किसी एक कंपाउंड या किसी एक जहर को कहूँ या किसी ड्रग को कहूँ जो कि बिल्कुल सफ़ेदी का रूप लिया है। ये कई चीज़ें जो भी सफ़ेद दिखती हैं नशे की चीज़, वो चिट्टा का लिया जाता है। चाहे वो IV दिया जा रहा हो, चाहे वो नसों में दिया जा रहा हो, चाहे वो मसल में दिया जा रहा हो, चाहे वो जुबान पे रखा जा रहा हो, चाहे वो किसी भी रूप में, चाहे वो नसवार के रूप में, सांस के रूप में लिया जा रहा हो, परंतु सफ़ेद है तो वो चिट्टा है। और चिट्टा अदरवाइज जो चिट्टा जो है वो शब्द दिया जा रहा है हेरोइन को, LSD को। आज हम सब ये कसम खाएंगे, आज हम सब ये कसम खाएंगे, युवाओं को सही राह पर लाएंगे। हम सब अपना फर्ज निभाएंगे, हम सब अपना फर्ज निभाएंगे। इस देश को नशा मुक्त बनाएंगे, इस देश को नशा मुक्त बनाएंगे। ये नशा भी अजीब है, ये नशा भी अजीब है। अच्छे अच्छों के घर तोड़ देता है, अच्छे अच्छों के घर तोड़ देता है। हाथों में खंजर नहीं, हाथों में खंजर नहीं, फिर भी चोट देता है, फिर भी चोट देता है। खोलो अपनी ज्ञान की आंखें, खोलो अपनी ज्ञान की आंखें, पकड़ लो ये लेखनी, पकड़ लो ये लेखनी। ये भी एक शस्त्र है, ये भी एक शस्त्र है। लेखनी को शस्त्र बनाकर, लेखनी को
शब्दों से तुम क्रांति रच लो, शब्दों से तुम क्रांति रच लो, सच का परचम फैलाओ, सच का परचम फैलाओ। तोड़ डालो उन बेड़ियों को, तोड़ डालो उन बेड़ियों को जो तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है, जो तुम्हें बर्बादी की ओर ले जा रहा है। आज चल पड़ा है नशा मुक्त अभियान, आज चल पड़ा है नशा मुक्त अभियान। आओ मिलकर करें ये संकल्प, आओ मिलकर करें ये संकल्प। तस्करों के हाथ ना बिकेंगे हम, तस्करों के हाथ ना बिकेंगे हम, नशा मुक्त समाज गढ़ेंगे हम, नशा मुक्त समाज गढ़ेंगे हम। नशा से नाता तोड़ो, जीवन से नाता जोड़ो साथियों, जीवन से नाता जोड़ो साथियों। धन्यवाद। एक कश सिगरेट का उम्र है घटाता, हृदय रोग दमा खांसी को है बुलाता। कई सो गए मौत की गोद में, पक्के इरादे से इससे रिश्ता तोड़ दो। हिमाचल वासियों अब नशा छोड़ दो, जियो और जीने की राह जोड़ दो। हिमाचल वासियों अब नशा छोड़ दो। नशे का बुलावा तो विनाश है, नशे का बुलावा तो विनाश है। धन नाश और है, शरीर नाश है। इस बोतल ने है कई घर उजाड़े, इस बोतल ने है कई घर उजाड़े। ना देखो इसे, इससे मुंह मोड़ दो। भारतवासियों अब नशा छोड़ दो, हिमाचल वासियों अब ना नशा छोड़ो। के दे चिटा आओ, बेबस असमाए पाओ, बच्चे किया करे नशे दे बचाने हो। इस रास्ते पर आगे बढ़ने को सभी कुछ दांव पर लगाना पड़ता है। घर बार, माँ बाप, पैसा, समाज, इज्जत, सभी हदें पार करनी पड़ती है। बुरा आया तू नशा शराबो, अच्छे भले परिवार तू करो खराबो। गोरो दे काम काजो के जाऊं, गोरो दे काम काजो के जाता। बाजारों जानते ढूंढने लग जो आता। ये धीमी आंच पर जलती चिता है, ये धीमी आंच पर जलती चिता है, जो हंसते हंसते सपनों को राख कर देती है। ये क्षणिक सुख का छलावा है, जो पल भर में माँ की गोद सुनी, पिता की आंख नम और घर की दीवारें मौन कर देता है। बागी है हम, बागी है, सब चुकाने आए हैं। चंदमास टुकड़ों के बदले हम लाश उठाने आए हैं। घूमती होगी तह में साथ भटक कर भावना, अंत अनंत हो गए, रह गई बस भावना, रह गई बस भावना। धन्यवाद। जिन्हें ये बीमारी पहले लगी, जिन्हें लोगों ने समाज से काट दिया, या हम सभी अपने बच्चों को बहुत कस कर रखते हैं घर में। हम उनको उतनी ज़्यादा लिबर्टी नहीं देते, इतनी ज़्यादा आज़ादी नहीं देते। लेकिन ज़्यादा कसना भी ठीक नहीं होता है ना। वो लोग खुलकर आपसे बात ही ना कर पाए। आप लोग पेरेंट्स हैं, यहाँ पर बहुत लोग हैं। अगर आपका बच्चा आपसे खुलकर बात ही नहीं कर सकता तो वो गलत रास्तों की तरफ जाता है। फार्म कंज्यूम करने वाले कभी कभी क्या होता है कि इससे साइकोसिस या कहें कि भ्रम की बीमारी हो सकती है, जो कि टेम्परेरी नहीं है, जो कि इजीली जिससे हम निकल नहीं पाएंगे। या शराब पीने वाले व्यक्ति को हो सकता है कि लिवर के इश्यूज हो जाए ना, कैंसर्स हो जाए, जो भी नशा धूम्रपान का हो सकता है, चिट्टा का हो सकता है, कैंसर्स की बीमारी हो सकती है। तो ये टेम्परेरी चेंजेस नहीं है, परमानेंट चेंजेस भी होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, मादक पदार्थ या नशे के ड्रग कहते हैं बेसिकली। तो जब किसी व्यक्ति को एडिक्शन हो जाती है तो क्या होता है, बेसिकली एडिक्शन का हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारे इर्द गिर्द जो है, हमारे आसपास में कोई एडिक्टेड व्यक्ति तो नहीं है, या क्या हमें तो नहीं एडिक्शन या लत की बीमारी हो रही है। क्योंकि क्या होता है, हम हमेशा देखते हैं कि हम शायद अपने आप को सुकून देना चाहते हैं, कुछ हमारे अंदर ऐसी आदतें हो या बीमारी हो। क्योंकि नशा जो है, एडिक्शन जो है, वो एक बीमारी होती है, क्रोनिक ऑफन रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज है ना। ये
दिमाग की ऐसी बीमारी है जो लंबे समय तक चल सकती है और जिसमें व्यक्ति को क्या होता है, व्यक्ति नशा करता है, नशे के बाद छोड़ भी सकते हैं और उसके बाद उसके रिलैप्सेस भी हो सकते हैं। ये नशे की प्रवृत्ति है बेसिकली, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फिर भी हम कभी कभी ये सोचते हैं कि हम नशा करेंगे अपनी मर्जी से। नशा सिर्फ स्टार्टिंग में एक बार जो फर्स्ट टाइम आप यूज़ करते हो ना, सिर्फ तब आपकी मर्जी होती है, उसके बाद नशे में आपकी कोई मर्जी नहीं होती।